प्यारे साथियों, पिछले वीडियोस में हम आरसीसी में डिस्कशन कर रहे थे कुछ पॉइंट्स को, जो कि एल या लैप लेंथ हम देख रहे थे, एलडी। तो उसको हम तो आगे डिस्कस करेंगे ही। और यहाँ पे जो लोग चैनल पे पहली बार आते हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करिए, ताकि आपको हर वो अपडेट नोटिफिकेशंस मिल सके जो भी मैं लेटेस्ट वीडियोस वगैरह अपलोड करूँ। तो यहाँ पे आरसीसी में अब हम बात करेंगे कि अगर कोई कॉलम है, उसका एक एंड जो है अनरिस्ट्रेंड है, तो एल नोट यानी अनसपोर्टेड लेंथ जो है बड़ा नहीं होना चाहिए हमारा 100 b² डी से, जहाँ पे बी जो है लिस्ट लैटरल डायमेंशन और डी जो है डेप्थ ऑफ कॉलम सेक्शन आपका है। For each span of column strip shall be designed to restrain or resist 60% of total positive moment in the panel. For the purpose of design of reinforced concrete footing, a flexible base and linear pressure distribution is assumed, है ना, ये आपका एज्यूम किया जाता है। टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू कॉलम, एक्चुअल लेंथ, जो डिस्टेंस होता है बिटवीन बोथ एंड ऑफ कॉलम, उसको बोला जाता है एक्चुअल लेंथ। इफेक्टिव लेंथ, ये डिस्टेंस होता है पॉइंट ऑफ जीरो मोमेंट और पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर, उसको बोला जाता है उस डिस्टेंस को इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम। जो इफेक्टिव लेंथ होता है कॉलम का, वो डिपेंड करता है एंड कंडीशन के ऊपर। इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम फॉर डिफरेंट एंड कंडीशन, इससे रिलेटेड 22 में कई सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। जैसे एंड कंडीशन ऑफ कॉलम एंड इफेक्टिव लेंथ, तो एंड कंडीशन ऑफ कॉलम बोथ एंड फिक्स्ड, इफेक्टिव लेंथ 0.65 L, one end fixed and other hinged, L effective is equal to 0.8 L, both end hinged, L effective is equal to L, and one end fixed and other free, तो 2L L effective जो है हमारा होगा। कवर जो हम प्रोवाइड करते हैं वो या तो 5 मिनिमम होना चाहिए या फिर 40 mm हमारा होना चाहिए। इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगा यानी ज़्यादा वैल्यू होगा वो हमारा कवर होगा। इससे रिलेटेड 2020 और 21 में क्वेश्चन पूछा गया है। वेन कॉलम साइज इज लेस, जब कॉलम का साइज जो है लेस होता है 200 mm एंड डाया बार इज लेस देन 12 mm से 25 mm, है ना। जो डाया होता है बार का वो लेस देन होना चाहिए 12 mm से 25 mm के बीच में, और जो कॉलम का साइज होना चाहिए लेस देन होना चाहिए 200 mm के। इससे रिलेटेड भी जो है हमारा 2021 में अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए। इन केस ऑफ फायर और वाटर अटैच्ड स्ट्रक्चर, इन केस ऑफ फायर और वाटर अटैच्ड स्ट्रक्चर 50 mm जो है हमारा कवर होता है। एक्सियली लोडेड शॉर्ट कॉलम, एक्सियली लोडेड शॉर्ट कॉलम, a reinforced concrete column is subjected to an axial load when line of resultant thrust of load supported by column coincident with line of center of gravity of column in longitudinal direction is known as axially loaded short column, है ना, axially loaded short column। स्ट्रेंथ ऑफ शॉर्ट कॉलम, स्ट्रेंथ ऑफ शॉर्ट कॉलम, पहला बाई इलास्टिक थ्योरी मेथड, स्ट्रेंथ ऑफ कॉलम P इज इक्वल टू सिग्मा सी सी इंटू ए सी प्लस एम सिग्मा सी सी इंटू ए एस सी, या फिर P इज इक्वल टू सिग्मा सी सी इंटू ए सी प्लस एम ए एस सी, जहाँ पे सिग्मा एस सी जो है स्ट्रेस है इन कंप्रेशन स्टील, जो कि एम सिग्मा सी सी, सिग्मा सी सी जो है स्ट्रेस है कंक्रीट का, ए सी जो है नेट एरिया है कंक्रीट सेक्शन का जो कि ए माइनस ए एस सी,
ASC जो है ये एरिया है स्टील का। लोड फैक्टर मेथड ऑफ BIS मेथड, तो जो हमारा स्ट्रेंथ होगा कॉलम का P इज इक्वल टू सिग्मा CC इंटू AC प्लस सिग्मा SC इंटू ASC। फॉर हेलिकल रेनफोर्समेंट के लिए P इज इक्वल टू 1.05 इंटू AC इंटू सिग्मा CC प्लस ASC इंटू सिग्मा SC, ये आपका आ जाएगा। एक्सियली लोडेड लॉन्ग कॉलम, axially loaded long column. A long column or slender column buckles more easily, hence it is less strength than short column for the same sectional area. Reduction factor CR is equal to 1.25 minus L effective by 48B, जहाँ पे लैम्डा जो है ग्रेटर देन इक्वल टू होता है हमारा 12 के, है ना, 12 से बड़ा या बराबर होना चाहिए लैम्डा का वैल्यू। एंड CR इज इक्वल टू 1.25 माइनस L इफेक्टिव बाई 160 R मिनिमम इंटू R मिनिमम, कब, जब हमारा लैम्डा जो है बड़ा होता है 40 से। यहाँ पे B जो है लिस्ट लैटरल डायमेंशन है कॉलम का, और R मिनिमम जो है लिस्ट रेडियस है, रेडियस ऑफ गायरेशन है। CR इज ऑलवेज लेस देन 1, है ना, CR जो है ये हमेशा कम है, यानी जो रिडक्शन फैक्टर है वो हमेशा 1 से कम होता है। स्ट्रेंथ ऑफ लॉन्ग कॉलम, तो फॉर टाइड कॉलम के लिए P इज इक्वल टू CR इंटू सिग्मा CC इंटू AC प्लस सिग्मा SC इंटू ASC। एंड फॉर स्पाइरल और हेलिकल रेनफोर्समेंट P is equal to 1.05 CR sigma CC into AC plus sigma SC into sigma AC। जो स्ट्रेंथ है लॉन्ग कॉलम का, इससे रिलेटेड 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। P is equal to 0.4 FCK AC plus 0.67 F by ASC into CR। मिनिमम जो साइज है हमारा RCC कॉलम का शुड बी केप्ट 200 mm फॉर अर्थक्वेक रेजिस्टेंस। जो मिनिमम साइज है RCC कॉलम का वो हमें कम से कम अर्थक्वेक एरिया वाले जोन में 200 mm तो हमें रखना ही रखना है मिनिमम, ये मिनिमम है, ठीक है, RCC कॉलम का। अब हम बात करेंगे फुटिंग के बारे में। तो फुटिंग जो है फाउंडेशन का एक ऐसा पोर्शन है जो स्ट्रक्चर के लोड को ट्रांसफर करता है सॉइल तक। इट रिमेन्स कॉन्टैक्ट विद सॉइल कॉल्ड फुटिंग, और ये सॉइल के कॉन्टैक्ट में हमेशा रहता है। RC फुटिंग यानी रेनफोर्स सीमेंट फुटिंग रिकमेंड किया जाता है बियरिंग कैपेसिटी जो सॉइल का है जहाँ पे कम होता है वहाँ पे। जो मिनिमम कवर होता है फुटिंग का वो 50 mm हम लेकर चलते हैं। इससे रिलेटेड 15, 17, 19 और 20 के अलग अलग एग्जाम्स में जो है क्वेश्चन आपका पूछा गया है। इफ RCC फुटिंग इज नॉट एक्सटेंड इन द प्लॉट ऑफ नेबरिंग हाउस, तो उस कंडीशन में स्ट्रैप फुटिंग को जो है हम प्रोवाइड करते हैं। कौन सा फुटिंग? स्ट्रैप फुटिंग जो है हम प्रोवाइड करते हैं। आइसोलेटेड कॉलम फुटिंग, आइसोलेटेड फुटिंग जो है ये मोस्ट कॉमनली यूज किया जाने वाला फुटिंग है रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट कॉलम के लिए, क्योंकि ये सिंपल और इकोनॉमिकल कॉलम का फुटिंग है। सिंपल और इकोनॉमिकल भी जो है ये आपका होता है। An isolated footing used to support a single column, isolated footing जो है यूज किया जाता है टू सपोर्ट सिंगल कॉलम। दिस टाइप ऑफ फुटिंग इज यूज्ड व्हेन, कब हम इस तरीके का फुटिंग को यूज करते हैं? जब कॉलम जो है आर क्लोजली स्पेस्ड
लोड्स ऑन फुटिंग इज लेस एंड सेफ बियरिंग कैपेसिटी जो है सॉइल का वो बहुत ही ज़्यादा हो। इफ़ देयर इज नो फुटिंग it is to be provided to the wall width of foundation should be equal to 3 times thicker the wall। अगर कोई भी फुटिंग प्रोवाइड नहीं किया गया है टू द वॉल विड्थ ऑफ फाउंडेशन तो उस कंडीशन में 3 टाइम्स जो भी वॉल का थिकनेस है उससे 3 टाइम्स ज़्यादा हम प्रोवाइड करते हैं। रेनफोर्सिंग डिटेल्स ऑफ आइसोलेटेड फुटिंग, मिनिमम रेनफोर्समेंट जो है नॉट लेस देन 0.12% ऑफ ग्रॉस सेक्शनल एरिया एंड मिनिमम डायमीटर ऑफ बार लेस देन नहीं होना चाहिए 10 mm से। स्पेसिंग की बात किया जाए तो मिनिमम ऑफ 300 mm या 3D है ना, 300 mm या 3D जो भी मिनिमम वैल्यू होगा वो। इससे रिलेटेड 2021 और 17 में क्वेश्चन जो है आपका पूछा गया है। Dowel reinforcement, dowels are commonly used as interface reinforcement between column and footing. It is set in footing prior to casting of footing concrete and are subsequently spliced to the longitudinal bar in the column. Dowel bars in RCC footing extend into the column at distance equal to development length. This length is example of development bond। ये जो है एग्जाम्पल है डेवलपमेंट बॉन्ड का। ये है आपका डॉवेल वार जो है ये इसलिए हम यूज करते हैं ताकि जो ट्रांसफर है लोड का कॉलम है ना ऑफ कॉलम वो फुटिंग तक आराम से हो सके। जो लैप होता है डॉवेल वार्स का नॉट लेस दैन 48.5 से कम जो है आपका नहीं होना चाहिए। मिनिमम जो नंबर है डॉवेल वार का वो 4 होता है और मिनिमम एरिया जो है 0.5% होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ सपोर्टेड कॉलम के। जो डायमीटर होता है हमारा डॉवेल वार का लेस देन होता है हमारा डायमीटर ऑफ कॉलम बार प्लस 3 mm। Dimensions of isolated footing, dimensions of isolated footing, depth of foundation according to Rankine formula जो कि D इज इक्वल टू P बाई गामा का होल इंटू 1 माइनस साइन 5 बाई 1 प्लस साइन 5 का होल स्क्वायर, जहाँ पे D जो है डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, P जो है सेफ बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल और Y जो है ये हमारा यूनिट वेट है सॉइल का जो कि किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर या फाई इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिपोज हमारा होता है। एरिया ऑफ फाउंडेशन A इज इक्वल टू P प्लस W बाई P या फिर A इज इक्वल टू W बाई P, जहाँ पे लोड जो है हमारा W इज इक्वल टू P प्लस W हो जाएगा। कैपिटल W जो है सेल्फ वेट ऑफ फुटिंग को रिप्रेजेंट करता है। थिकनेस अगर बात किया जाए ब्लॉक फुटिंग का, तो जो थिकनेस होता है ब्लॉक फुटिंग का वो डिपेंड करता है बेंडिंग मोमेंट और शियर के ऊपर। अकॉर्डिंग टू IS 456/1978 के हिसाब से लें तो जो मिनिमम थिकनेस होता है फुटिंग का ऑन पाइल एट इट्स एज 150 mm हमारा होता है। फेलुअर ऑफ आइसोलेटेड फुटिंग, आइसोलेटेड फुटिंग का फेलुअर कैसे होता है, तो कई सारे टाइप्स होते हैं फेलुअर ऑफ फाउंडेशंस के, जिसमें आपका सबसे पहला जो फेलुअर होता है फाउंडेशन का वो होता है पंचिंग और टू वे शियर फेलुअर। इसको डायगोनल टेंशन फेलुअर के नाम से भी जाना जाता है फाउंडेशन का। फाउंडेशन फेल होता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इंक्लाइंड क्रैक अराउंड पेरीमीटर ऑफ कॉलम, और ये क्रिटिकल सेक्शन होता है इसका D/2 फ्रॉम द फेस ऑफ कॉलम, कॉलम के फेस से D/2 तक। तो सेक्शन 2 जो है ये आपका एग्जाम्पल दिया गया है ना, ये आपका एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पे फिगर के साथ।
फिर आता है वन वे शियर फेल्यूर। इसमें जो क्रिटिकल सेक्शन है वो होता है सेक्शन 1 जो कि डी डैश फ्रॉम द फेस ऑफ कॉलम, है ना, फेस ऑफ कॉलम से डी डैश। ये कॉलम है आपका, ये आपका जो है D/2 हो गया, ठीक है, ये आपका हो गया D। फिर आता है फ्लेक्सर फेल्यूर और वर्टिकल शियर और बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन। क्रिटिकल सेक्शन एट फेस ऑफ कॉलम, जो कि सेक्शन 3.3 में दिया है। ड्यूरिंग डिजाइन ऑफ फुटिंग फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ जो है mu/BD² होता है, जहाँ पे mu जो है अल्टीमेट और फैक्टर्ड मोमेंट होता है, b जो है विड्थ ऑफ फुटिंग और d जो है डेप्थ ऑफ फुटिंग आपका होता है। परमिसिबल पंचिंग शियर स्ट्रेस फॉर फुटिंग टाउ CP इज इक्वल टू KS इंटू 0.16 इंटू स्क्वायर रूट FCK फॉर वर्किंग स्ट्रेस मेथड, और टाउ CP इज इक्वल टू KS इंटू या 0.025 इंटू स्क्वायर रूट FCK फॉर LSM। KS इज इक्वल जो है KS का जो वैल्यू है वो जो भी हमें मिनिमम वैल्यू मिलेगा 0.5 प्लस बीटा C या फिर मिनिमम ऑफ या लेस देन ऑफ या इक्वल टू 1, इन दोनों में से जो भी मिनिमम वैल्यू हमें देगा उसको जो है हम K का वैल्यू लेकर चलेंगे। यानी जनरली आप मान कर चलो ना कि 1 से छोटा ही हमको लेकर चलना है या 1 के बराबर ही लेकर चलना है। जनरली आप 1 लेकर चलो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, कोई भी कैलकुलेशन वगैरह में आपको परेशानी जो है नहीं होगा। तो बीटा C इज इक्वल टू शॉर्ट साइड ऑफ कॉलम बाई लॉन्ग साइड ऑफ कॉलम, ये दोनों का जो रेशियो होता है वो बीटा C निकल जाता है। परमिसिबल बियरिंग स्ट्रेस ऑफ फुटिंग सिग्मा BR इज इक्वल टू 0.25 FCK फॉर वर्किंग स्ट्रेस मेथड, और फॉर LSM मेथड यानी लिमिट स्टेट मेथड में हमारे सिग्मा BR इज इक्वल टू 0.45 FCK। जो मैक्सिमम बियरिंग है शुड नॉट एक्सीड, ये एक्सीड नहीं करना चाहिए सिग्मा BR इज इक्वल टू 0.45 FCK इंटू स्क्वायर रूट A1/A2, जहाँ पे A1 जो है मैक्सिमम एरिया है सपोर्टिंग सरफेस दैट इज सिमिलर टू और एंड कंसेंट्रिक विद लोडेड एरिया, A2 जो है लोडेड एरिया है एट कॉलम बेस पे। फैक्टर इज इक्वल टू फैक्टर इनटू स्क्वायर रूट A1/A2 लेस देन इक्वल टू 2, लेस देन और इक्वल टू 2। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। अकॉर्डिंग टू IS कोड 456/2000 जो थिकनेस है हमारा रेनफोर्स्ड कंक्रीट फुटिंग का ऑन पाइल्स एट इट्स एज शुड नॉट बी लेस देन 30 सेंटीमीटर, यानी 300 mm से कम नहीं होना चाहिए। इससे रिलेटेड 22 और 20 के अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं। इफ फुटिंग इज रजिस्टिंग ऑन सॉइल देन इट शुड नॉट बी लेस देन 15 सेंटीमीटर। अगर कोई फुटिंग है जो रेस्ट कर रहा है सॉइल के ऊपर, तो उस कंडीशन में हमारा जो थिकनेस है रेनफोर्स कंक्रीट फुटिंग ऑन पाइल का वो हमारा 150 mm से कम नहीं होना चाहिए, यानी 15 सेंटीमीटर से। जो वेट है फाउंडेशन का वो एज्यूम करते हैं हम 10% ऑफ टोटल सुपर इम्पोज लोड। जो भी टोटल सुपर इम्पोज लोड है उसका 10% हम लेकर चलते हैं वेट ऑफ फाउंडेशन को। इफ विड्थ ऑफ फुटिंग फॉर 2 इक्वल कॉलम, 2 इक्वल कॉलम का फुटिंग का विड्थ रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए, शेप ऑफ फुटिंग जनरली अडॉप्ट किया जाता है रेक्टेंगुलर, है ना, जनरली हम रेक्टेंगुलर लेकर चलते हैं। जो सेल्फ वेट होता है हमारा फुटिंग का वो कंसीडर नहीं किया जाता है फॉर कैलकुलेटिंग अपवर्ड प्रेशर
ऑन फुटिंग, फुटिंग पे अपवर्ड प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए हम सेल्फ वेट ऑफ फुटिंग को कंसीडर नहीं करते हैं। डिजाइन स्टेप्स ऑफ फुटिंग, कैलकुलेट सुपर इम्पोज लोड, total area is equal to P plus 0.1 P for footing is equal to 1.1 P. Area of footing required, A required is equal to total load by safe bearing capacity of soil. Net soil pressure over block, P net is equal to P by A. Calculating bending moment and find out effective depth. Calculate total depth, effective depth plus cover. Calculate steel reinforcement, AST is equal to M by sigma ST into Z. एज पर IS 456 2000 के हिसाब से, अगर हम 7 के हिसाब से देखें, 2007 के हिसाब से, तो नन डायमेंशनल सिलेंडरनेस रेशियो के लिए लैम्डा इज इक्वल टू एफ बाई सीआर स्क्वायर रूट इसका होता है, जहाँ पे सीआर जो है क्रिटिकल बेंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करता है। तो ये यहाँ पे जो है हम देखें। अब हम आगे अलग टॉपिक की ओर डिस्कस करेंगे अगली सेशन में। आज के लिए हम टॉपिक को यहीं पे रखते हैं, और कोई डाउट्स रहता है, कोई कन्फ्यूजन रहता है, तो आप हमें कमेंट करके बताइए, ताकि उसका प्रॉपर सॉल्यूशन जो है देखा जाए, प्रॉपर उसमें वर्क किया जाए। ओके, तो मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ।